श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी के चरणों में मेरा प्रणाम और आप सबको मेरी जय सिया राम। आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का पावन दिन, जब ये जग को पावन करने वाली गंगा धरा पर उतरी, किसे प्यारा नहीं। हम में से हर कोई शायद आज हरिद्वार जा रहा होता अगर ये काल हर साल जैसा होता। अगर आज हम हरिद्वार ना जा पाए, उस गंगा माँ में डुबकी ना लगा पाए, तो आप मेरे साथ यहाँ आइए। मैं ये गंगा आपके घर में लाई हूँ, अपने घर में ही बैठकर डुबकी लगाइए। कौन सी गंगा? मानस गंगा। दोनों ही गंगा का उद्गम स्थल शंकर। वो गंगा जो रघुपति के चरण से निकली, ब्रह्मा के चरण से निकली और जग के कल्याण के लिए जिसे भोले बाबा ने अपनी जटा में धारा और फिर धरा पर उतारा। वो जहाँ जहाँ से गुजरती है, जड़ चेतन चर अचर सबको पावन कर देती। और ये गंगा, ये भी भोले बाबा के मुख से बखानी गई। उसका उद्गम स्थल जटा और इसका उद्गम स्थल जिह्वा। मैं नहीं कहती। ये तो लिखा है तुलसी ने। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय सेवा समभाषा। कौन सी भाषा, कौन सा संवाद? और वो भोले बाबा ने अभी तक अपने मन में ही क्यों रखा था? क्योंकि मन में तो बहुत सारे अच्छे विचार होते हैं, पर उनको भाषाबद्ध, उनको विचारों में कब ढाला जाता है? जब सुसमय होता है। पर आज से बेहतर सुसमय क्या हो सकता है? कैसा था वो संवाद का रूप? वो श्रोता वक्ता कैसे थे? नीच करिड़ासी नागरी पुछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। अति आरत पूछहु सुराया। रघुपति कथा कहूँ करिदाया। माँ कहती है, हे भोले बाबा, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तो आप मुझे अपना एक आर्च शिष्य जानकर, एक दीन शिष्य जानकर राम कथा कहिए। वही राम कथा जिसकी प्यास मुझे पिछले जन्म से नहीं, जन्मों जन्मों से। भोले बाबा जवाब देते हैं, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। यहाँ बाबा उद्घोषणा करते हैं
कि गिरिवर राजकुमारी, हे राजकुमारी, तुम्हारे समान इस जगत में उपकारी कोई नहीं। जिसने राम कथा पूछी, ये राम कथा किसके भाग्य में है, यानी इसके कौन अधिकारी, जिनको सत्य संगति अति प्यारी। क्यों सत्य संगति पर बाबा का इतना जोर क्यों? क्योंकि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। बाबा कहते हैं कि जो संत समाज है वो तीर्थ राज है, जहाँ पर राम भक्ति की गंगा है और कर्म की यमुना है, और ब्रह्मा जी के विचार को सरस्वती बखानती है। तो राम कथा ऐसे तीर्थ राज से होकर गुजरती है, और इसी यात्रा में, अपनी मानव लीला की यात्रा में, जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, तो जब उन्हें गंगा जी दिखती हैं तो वो क्या करते हैं? उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। गंग सकल मद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। सुमरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। राम जी गंगा को प्रणाम करते हैं और सियाजू को कहते हैं कि ये माँ गंगा है, जो इसमें स्नान करते हैं उसके सब श्रम दूर हो जाते हैं। यानी कौन से श्रम? जो हमें लौकिक व्यवहार से होते हैं, यानी तू और तेरा, मैं और मेरा। और छोड़ो, इसके सुमरन से भी सब श्रम मिट जाएंगे। और राम जी के वचनों को मानकर सियाजू माँ गंगा को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। सिय सुर सरही कहे हो कर जोरी, मात मनोरथ पुर उबिमोरी। सुन सिय बिने प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर जानी। तुम ही देवी मैं देव असीसा, सफल होत निज हित बागीसा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। माँ गंगा कहती है, हे सिय, मैंने तुम्हारा मनोरथ जान लिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो। सियाजू ने तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन माँ गंगा ने जान लिया। वो माँ है, वो सब जान लेती है, बिना कहे सब दे देती है, बिना कहे। माँ ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रहहि जग छाय। कि आप अपने देवर लक्ष्मण और अवधपति राम के साथ वापस लौट कर आना और अयोध्या की गादी पर राज करना। आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका यश इस जग में ही नहीं, तीनों लोकों में फैलेगा। माँ गंगा
का आशीर्वाद पाकर सियाजू हर्षित होकर चली। मैं माँ गंगा को प्रणाम करूं, माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना करूं कि जैसे उन्होंने सियाजू की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, वो हम सब की, मेरी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मैं इस माँ गंगा में डुबकी लगाते हुए, लोग जैसे मंत्र पढ़ते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, मैं माँ को ये प्रार्थना करूं कि हे माँ, अगर मैंने कभी कोई अच्छा कर्म किया हो जिसे लोग भाषा में पुण्य कहते हैं, तो हे माँ, मैं तेरे पावन धारा में उसे समर्पित करती हूँ। तेरा जल तो अमृत है, जो जो इसका मज्जन करेगा उसे जाने कितने जन्मों का पुण्य फल मिलेगा। तो तेरी धारा में मेरे पुण्य कर्म मैं समर्पित करती हूँ, ताकि जहाँ जहाँ जिस जिसको वास्तविक रूप में इसकी ज़रूरत है, वहाँ वहाँ ये जाते जाएं। कहीं किसी किनारे पर, किसी स्नेह की बगिया में तेरे जल से, तेरे इस पवित्र जल से, किसी प्रेम की बगिया में करुणा के फूल खिले, उसकी सुगंध इस पावन वायु में कहीं मिल जाए और मेरे हनुमान जी उस वायु को पूरी दुनिया में फैला दें। जय सिया राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।